अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 11 करेंगे। 10 वर्ड्स होंगे। लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि काउंटिंग सब में सेम रही है 1 2 3 4, लेकिन लेक्चर 10 में हमने काउंटिंग को मॉडिफाई किया 91 92। इसी तरह अभी जब हम लेक्चर 11 या आगे जितने भी हम करते जाएंगे तो उस हिसाब से काउंटिंग करते जाएंगे, जैसे कि 101 102 इस तरह। तो आज ख़ास बात यह है कि 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे, एक 11 एक 12 लेक्चर। ठीक हो गया। तो 20 वर्ड्स आज हम कवर करेंगे। आ जाए जी 101 पे। परफंक्ट्री एडजेक्टिव है ऑफ एन एक्शन। किसी एक एक्शन के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। मीनिंग देखें, डन एज अ ड्यूटी और हैबिट विदाउट रियल इंटरेस्ट, अटेंशन और फीलिंग। किसी काम को एज अ हैबिट करना या एज अ ड्यूटी करना जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो शामिल, फीलिंग्स ना हो शामिल, तो इसलिए उर्दू में इसे हम कहते हैं रस्मी या बराए नाम, परफंक्ट्री। ठीक। सेंटेंस यूसेज देखें इसका। आफ्टर हिज बोरिंग स्पीच द एप्लॉज वाज प्योरली परफंक्ट्री। ठीक हो गया। 102 पे आता है शैग्रिन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है शैग्रिन। नाउन है अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड और एनॉयड। किसी बात पे, किसी चीज पे रंजीदगी या खफगी। सेंटेंस यूजेज देखें। टू हर शैग्रिन नीदर ऑफ हर सन्स बिकेम डॉक्टर्स। ठीक हो गया। 103 पे आता है परवर्स। एडजेक्टिव है ऑफ अ पर्सन और हिज एक्शन। किसी एक बंदे या उसके एक्शन के लिए हम ये वर्ड परवर्स यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? शोइंग अ डेलिब्रेट एंड डिटरमाइंड डिजायर टू बिहेव इन अ वे दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल। ठीक। कोई ऐसा काम करना या ऐसा बंदा जो कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करे जो कि सोसाइटी के मोरल्स के अगेंस्ट हो, लोग उसे अनएक्सेप्टेबल उस बिहेवियर को समझते हो, रॉन्ग समझते हो। उर्दू मीनिंग इसका आता है टेढ़ा या सीधे रास्ते से हटा हुआ, परवर्स। सेंटेंस यूजेज देखें। शी फाइंड्स अ परवर्स प्लेयर इन अपसेटिंग हर पेरेंट्स। ठीक हो गया। 104 पे आता है डिरॉइड। वर्ब है टू ट्रीट somebody something as silly and not worth considering। किसी चीज को या किसी बंदे को ऐसे ट्रीट करना कि उसकी बात को बिल्कुल वर्थ ही ना देना, उसका मजाक उड़ाना। ठीक। किसी का मजाक उड़ाना। सेंटेंस यूजेज देखें। हिज व्यूज वर डिराइडेड एज ओल्ड फैशन्ड। ठीक हो गया। 104 तक हो गए। बाकी वर्ड्स में लिख देता हूं, इसको नोट कर लें जी। तो 105 पे आता है कर्ब। वर्ब है टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। किसी को कंट्रोल करना, रोकथाम करना, लेकिन कोई चीज बैड हो, रोकना, पाबंदी लगाना। सेंटेंस यूजेज देखें। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ डिजाइन्ड टू कर्ब हार्मफुल इमिशंस ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक हो गया। 106 पे आए डिस्पैरेज। वर्ब है रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ। ठीक। किसी को कमतर करना, तहकीर करना, किसी की तहकीर करना, डिस्पैरेज। सेंटेंस यूजेज देखें। ही मेड सम रिमार्क्स टू डिस्पैरेज वीमेन्स अचीवमेंट्स इन द पास्ट। WOMAN। MAN जब सिंगुलर हो वुमन, जब प्लूरल हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है विमेन। ठीक हो गया। 107 पे आए लॉर्डेबल। एडजेक्टिव है ऑफ एन एक्शन, आइडिया और गोल। किसी एक्शन, आइडिया या गोल के लिए हम लॉर्डेबल यूज करते हैं। मीनिंग देखें। डिजर्विंग प्रेज और कमेंडेशन। कमेंडेशन कहते हैं शाबाशी को। लॉर्डेबल का मतलब है काबिले तारीफ। ठीक। सेंटेंस यूसेज देखें। हिज नोबल आइडियाज एंड पोलाइट बिहेवियर आर लॉर्डेबल।
108 पे आता है फियास्को, नाउन है कंप्लीट फेल्यूर स्पेशली इन अ ह्यूमिलेटिंग वे, जिल्लत आमेज नाकामी, जिल्लत आमेज शिकस्त को कहा जाता है। देयर अटेम्प्ट्स टू मेक पब्लिक डिसऑर्डर एंडेड इन फियास्को। दो वर्ड्स रह गए, मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर लें जी। तो 109 पे आता है मेस्टिकेट, वर्ब है च्यू, फूड, चबाना खुराक को। I masticate my food slowly so I can enjoy every bite। ठीक हो गया। 110 पे आता है अश्यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं अश्यू, वर्ब है टू डेलिबरेटली अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम समथिंग, डेलिबरेटली सोच समझकर गुरेज करना किसी चीज से। He had eschewed politics in favor of a life practicing law। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 12 अपलोड करूंगा, उसके भी 10 वर्ड्स होंगे, वो भी देख लें, तो हम इसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।